श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की असीम कृपा से दिव्य आभा नामक ग्रंथ के जिस अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सरकारी अधिकारी को न्याय। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरु जी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ कर दिया। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का वृतांत सुनने के पश्चात हम सभी इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रय के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बारी आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वे पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आओ प्रेमा आंटी आओ कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बारी आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज? दंपति थोड़े शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोराइसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान एवं बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वे अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। उनके अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वे न्यूयॉर्क जाएंगे, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंगों से पूर्ण किया और अब वहीं पे JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्मतिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी नहीं हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, ये केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक उस सुगंध में परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि यह कभी भी
कहीं भी जहाँ पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में यह मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सद्गुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने एक अपनी जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी थी। हमने उन्हें आदरपूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरु जी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें से गुरुजी की सुगंध अब तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कभी भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहां विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई जब उसने मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। मैनहट्टन में गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिल रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। आस्था की दृष्टि से गुरुजी के कमल चरणों में ही मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए भरे मन से मैं गुरुजी का सम्मान एवं आभार प्रकट करती हूँ। हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी छत्रछाया में स्वीकार किया है। वे ईश्वर के अवतार हैं, शिव के मूर्त स्वरूप और साथ ही अत्यंत मानवीय, मिलनसार, उदार, दिव्य ऊर्जा है जो हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों और रूढ़िवाद से उठने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था को समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। सब कुछ अति सहज हो गया है। बहुत सौभाग्यशाली है वह दिन जब हम पहली बार गुरुजी की शरण में पहुंचे थे। जब पहली बार मेरे पिता उनके पास गए थे, उन्होंने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति कहाँ पर कार्यरत है और मेरी बेटी को क्या रोग है। रुबेला के लक्षण, रुबेला सिंड्रोम। यह अप्रैल 1995 की घटना है। मैं प्रसन्न हो गई। मेरी गर्भावस्था के पहले तिमाही में मुझे जर्मन खसरा हो गया था। अतः अतिथि को जन्म से ही अनेक समस्याएं थीं, जिसके कारण उसमें दृष्टि दोष था। जन्मजात मोतियाबिंद के कारण उसे लघु ऑर्थोम्लिया, लघु शुल्क, निस्टैग्मस और अधिमंत जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। अपने छोटे से जीवन के प्रथम 2 वर्षों में उसकी आंखों की 5 शल्य क्रियाएं हो चुकी थीं, 3 मोतियाबिंद के लिए और शेष 2 अधिमंत के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी दृष्टि में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को भी कोई विशेष आशा नहीं थी। उनके अनुसार क्योंकि उसका दृष्टिपटल क्षतिग्रस्त था, वह कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट देख पाएगी इसकी संभावना बहुत कम थी। इस दृष्टि दोष के अलावा उसके हृदय की एक धमनी जो जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, बंद नहीं हुई थी। अतः उसे पीडीए नामक रोग भी था। यह उसके 3रे वर्ष में शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया गया। इन सब समस्याओं के कारण उसका विकार बहुत धीमी गति से हो रहा था। शारीरिक व्यायाम प्रतिक्रियाओं की सहायता से उसने 3 वर्ष की आयु में चलना प्रारंभ किया तो हमने उसे स्कूल भेजना आरंभ कर दिया। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता लगा कि उसका भौतिक स्तर केवल 70 से 80 की श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक ने उसे मंदबुद्धि छात्रों को पढ़ाने वाले विशेष अध्यापकों की देखरेख में रखने का प्रस्ताव दिया। गुरुजी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय अदिति 12 वर्ष की थी और साधु वासवानी स्कूल के विशेष विभाग में पढ़ती थी।
अपने पिता के माध्यम से गुरुजी का आदेश प्राप्त करने के उपरांत हम ग्रेटर कैलाश में गुरुजी के मंदिर पहुंचे। यह एक अनोखा अनुभव था। हमने कभी ऐसे मनमोहक और स्वयं की ओर आकर्षित करने वाले गुरु नहीं देखे थे। गुरुजी हमें कुछ विशेष दिनों को ही आने को कहते रहे। उनके 5वें दर्शन के अवसर पर उन्होंने अदिति को प्रतिदिन प्रातः सूर्य नमस्कार करने और दूध में मूंगफली और उनके द्वारा अभिमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। 21वें दिन उसने कहा कि उसकी दृष्टि में सुधार है। हम अति आनंदित थे। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, जहां वह 3 वर्ष रहे। हमने 2 बार उनके पास जाकर अदिति के लिए कुछ करने का निवेदन किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे दिल्ली वापस आकर उसे स्वस्थ करेंगे। 1998 को बैसाखी के दिन जब गुरुजी का फोन आया और उन्होंने उस दिन शाम को सुल्तानपुर में स्थित एम्पायर स्टेट में आने के लिए कहा तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद मैं बार बार उनसे अदिति का उपचार करने का आग्रह करती रही। उन्होंने किया, पर अपने ढंग से। जून 1998 में एक दिन वे हमारे घर आए। अगले दिन ही हम पुनः आनंदित हुए जब अदिति समाचार पत्र और अपनी 10वीं कक्षा की पुस्तक के छोटे अक्षर भी पढ़ पाई जो पहले नहीं कर पाती थी। यह दिव्य हस्तक्षेप नहीं तो और क्या है। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर से ही संभव है। उसके बाद अदिति के सब भौतिक परिणामों के भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसने 10वीं, 12वीं और स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी हैं और अब वह समाज विज्ञान में स्नातक कर रही है। जीवन के वह काले बादल अब छट गए हैं। 13 वर्ष पूर्व हमें विश्वास नहीं था कि वह यह सब करने में सक्षम हो पाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से अदिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। न केवल उसकी दृष्टि दोनों दूर और निकट की बहुत अच्छी हो गई हैं, उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत उन्नत हुई है। पिछले वर्ष 2007 जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह एक और पंक्ति पढ़ पाई थी। अदिति अब एक आत्मविश्वासी किशोरी है। मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? उसके भविष्य की चिंता छोड़कर मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई है और मैंने संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया है। मैं क्यों? मेरी प्रथम संतान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने न केवल हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है, उन्होंने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। उनमें आस्था होने के कारण हमें विश्वास है कि उनकी छत्रछाया हमारे ऊपर बनी हुई है और कुछ प्रतिकूल नहीं हो सकता है। मृत्यु का धोखा 3 बार। गुरुजी की कृपा के पात्र मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मृत्यु का ग्रास बनने से रोका है। पहली बार वे जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे वह सीधे जाकर एक अशोक लेलैंड ट्रक में टकरा गई। उसकी अवस्था इतनी विकृत हो गई थी कि देखने वालों ने सोचा कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा होगा। दुर्घटना से कुछ ही पल पूर्व उन्हें झपकी आ गई थी, फिर भी उनको केवल भौं, ठोडी और एक दांत पर थोड़ी सी चोटें आईं और वे बच गए। उनकी भौं और ठोडी पर कुछ टांके अवश्य लगे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने वारंगल से अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व शिव मंदिर में जल अर्पित किया था और विशेष पूजा करी थी जो साधारणतः वह ऐसे अवसरों पर नहीं करते हैं। फिर क्या हम कहते नहीं हैं कि गुरुजी ही शिव हैं? 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर आक्रमण किया था तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके घुसने के तुरंत बाद गोलियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा और जिस सुरक्षा कर्मचारी ने उनको प्रवेश करवाया था उसकी भी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा कर रहे थे। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ मैदान में आया। अंधेरा होने के बाद मेरे पति के मन में वहां टहलने का मूर्खतापूर्ण विचार आया और वे घूमने निकल पड़े। एक मोड़ पर उन्हें लगा कि उन्होंने एक कुत्ते को थोड़ी दूरी पर देखा है। वे आश्चर्यचकित थे कि इतनी सुरक्षा होते
हुए कोई आवारा कुत्ता कैसे प्रवेश कर सकता है कि उसी समय उस प्राणी ने उनमें रुचि दिखाकर उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्हें आभास हुआ कि पूंछ हिलाता हुआ वह प्राणी पूर्ण विकसित तेंदुआ है, वह अपने स्थान पर जड़ हो गए। उन्होंने उसे जाने का संकेत दिया और अविश्वसनीय रूप से उस तेंदुए ने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब वे वहां से चले तो उसे तेंदुए ने मेरे पति का पीछा भी नहीं किया। गुरुजी द्वारा रक्षा का एक और स्पष्ट प्रमाण। गुरुजी ने न केवल मेरे पति की जीवन रक्षा करी थी, उनकी वृत्ति पर भी दया करी थी। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पति को पदोन्नति और स्थानांतरण मिले। त्रुटिहीन रिपोर्ट होते हुए भी मेरे पति की उन्नति में बाधाएं थी। केवल गुरुजी के आशीर्वाद से उनको सचिव श्रेणी में स्थान मिला और दिल्ली आने से पूर्व वह श्रीनगर जैसे प्रमुख स्थान में रहे। 1997 में मेरा पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट के यात्रा कर रहा था कि एक तेजी से आती हुई कार से दुर्घटना हो गई। उस समय कुछ भी हो सकता था, जैसे गंभीर चोटों के कारण गर्दन की मोच या पक्षाघात। चमत्कार से वह थोड़ी सी चोटों के साथ बच गया। जब स्वस्थ होकर मेरा बेटा गुरुजी के पास गया तो उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसकी जीवन रक्षा करी थी। पान के पत्तों में श्वसनी ऐंठन का उपचार। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा है। 20 वर्ष से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते रहे थे और मैं अक्सर स्टेरॉयड की गोलियां खाती थी। मुझे सदा गुरुजी ने अपने बच्चों के लिए आशीष मांगा था, पर अपनी समस्या उनके सम्मुख कभी प्रकट नहीं करती थी। 3 वर्ष पूर्व मुझे अचानक आभास हुआ कि मेरा श्वास रोग समाप्त हो गया है। गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे स्टेरॉयड से मुक्त कर दिया है, जो सत्य है क्योंकि उसके बाद मुझे कभी उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। 3 ग्रीष्म ऋतुओं से मुझे हल्का ज्वर रहने लगा था, जो 6 मास तक रहता था और मुझे शक्तिहीन कर देता था। रक्त परीक्षण कैंसर या तपेदिक की ओर संकेत कर रहे थे। चिकित्सकों ने अन्य अनेक परीक्षण करवाने को कहा था। मेरे पति ने मेरी समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अभिमंत्रित पान के पत्ते सर के नीचे रखकर सोने को कहा। कुछ ही दिन में मेरा ज्वर कभी वापस नहीं आने के लिए विलीन हो गया। स्वप्न दर्शन। अपने परिवार पर गुरुजी की दया वृष्टि का मैं लगातार वर्णन कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे माता और पिता को कैंसर से मुक्त किया है। मेरे पिता उनके पास 1995 में अपनी कैंसर की शल्यक्रिया के पश्चात गए थे। उसके बाद उन्हें कभी यह रोग नहीं हुआ। यद्यपि परिवार में उसकी अनेक दुखद घटनाएं हुई हैं। मेरी माँ को उनकी शल्यक्रिया के पश्चात कभी कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। शल्यक्रिया की पूरी अवधि में उन्हें लगा कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी के दर्शन के समय उन्होंने एक गुलाबी और स्वर्ण रंग की साड़ी भी दी। गुरुजी ने अक्सर हमें स्वप्न में दर्शन दिए हैं। एक बारी मेरे पुत्र आशुतोष को स्वप्न आया कि गुरुजी के दर्शन करते हुए उन्होंने अपने साथ बड़े मंदिर में चलने के लिए कहा। जब किसी कारणवश गुरुजी वहां नहीं गए तो हम वापस घर आ गए। गुरुजी ने आशुतोष से उसके फोन पर बात करके प्रश्न किया कि हम बड़े मंदिर क्यों नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि वह उसे कुछ दिखाएंगे। उसके बाद जो हुआ वह दिव्य दर्शन है। उसने हमारे प्रांगण में अपने से दूर जाती एक भव्य आकृति देखी। जानने को उत्सुक कि वह कौन है, उसे शिव की जटाएं और त्रिशूल दिखाई दिए। फिर वह आकृति उसकी ओर मुड़ी। फिर शिवजी ने पहले हनुमान और उसके बाद गणेश के रूप धारण कर लिए। हमारे पुत्र को वास्तव में आशीष प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसके लिए मैं उनका आभार और कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूँ। जब उन्होंने हमें संरक्षण दिया तब चिकित्सकों ने अदिति को पूर्ण स्वस्थ करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। उसका रोग निवारण उनकी दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शब्द गुरुजी की महानता व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। आस्था से ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करती है।
हमें वातावरण के प्रति अधिक सहनशील बनाया है, स्थितियों को स्वीकार करना सिखाया है और हम में साहस और शक्ति का समावेश किया है। वे छप्पर फाड़ कर देते हैं और बदले में मात्र पूर्ण निर्विवाद आस्था की आशा करते हैं। हमें अपने जीवन का नवीन अर्थ मिला है। उन्होंने हमें प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ने की आशा, दृढ़ता और सामर्थ्य भी दिया है। उन्होंने हमें सुयोग्य मानव बना दिया है। मेरा विश्वास है कि वे परमात्मा के अवतार हैं। उन्हें चाहे किसी भी नाम, चाहे शिव, कृष्ण या गुरु नानक से पुकार लें, वे तो एक रूप में ही सब हैं। हमारे जीवन के सब चमत्कार दिव्य शक्ति से ही संभव हैं। मैं सदा उनकी शरण में रहने की विनती करती हूँ। वह अनुयायी धन्य है जो बिना किसी इच्छा से उनकी सेवा करते हैं। उनके परिवार में, उनकी छत्र छाया में सब एक समान है। वह सबको अनुभव, सुख और दुख बंटवा कर, जैसा एक परिवार में सदा होता रहता है, सच्ची नम्रता और दीनता का पाठ देते हैं। वास्तव में हम उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड में मानव ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। गुरुजी के बारे में इतना कुछ कहना अभी शेष है। मुझे अपना यथास्थान दिखाने की उनकी अनोखी शैली, मंगा ना कर या यूं ही तुरदी फिरदी है पंडिता दे कोल से कहकर उनकी रहस्यमय मधुर दिव्य मुस्कान, या फिर घर घर में अचानक वह सुगंध जो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की ओर संकेत देती है। फिर वह ओम जो अचानक ही पहले घर में उनके सब कैलेंडरों पर प्रकट हुए और उसके पश्चात घर के पूरे फर्श पर सैकड़ों की संख्या में छपे हुए दिखाई दिए कि समझ नहीं आ रहा था कि चलते हुए कहाँ पर पांव रखें। जब मैंने उनसे इसका उल्लेख किया तो वह बोले, देखती चल। फिर एक बार उनके द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे के जल का स्वाद उसी अमृत सा हो गया था जो उन्होंने उससे पूर्व चखाया था। गुरुजी की सबसे प्रमुख बात है कि उनसे सहजता से बिना झिझक बात करी जा सकती है। ऐसी चिंता कभी नहीं हुई या ऐसा प्रतीत हुआ हो कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं किया हो। विश्वास पूर्वक मैं यह निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि किसी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। विनती है कि वह हमें सदा अपने संरक्षण में बनाए रखें। जय गुरुजी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।